हेलो एवरीवन। आज मैं लिब्रा के लिए रीडिंग करूंगी। जिनका भी सन मून राइजिंग लिब्रा है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। गाइस, अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग रिजोनेट करता है, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग होगी इस मंथ की आखिरी रीडिंग। सो इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि लिब्रा के लव लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पर्सन आपकी ओर क्या एक्शन लेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं इस रीडिंग को। गाइस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। सबसे पहले मैं कार्ड को अच्छे से सफल कर लेती हूँ। वैसे मैं एवरीडे कार्ड को मैं चार्ज करती हूँ मॉर्निंग में, उसके बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। लास्ट सफल। ओके ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, टेन ऑफ कप्स and pentacles, 7 of pentacles, okay, ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं आप मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपके पास 2 ऑप्शन हो सकता है और आपको उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज़ करना है और उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस पाथ को आपको फॉलो करना चाहिए। सो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। एंड आप देख सकते हैं कि इस कार्ड के ठीक नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप एक तो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है और दूसरी जो एनर्जी है वो है जगलिंग वाली। आप किसी 2 सिचुएशन को लेकर आप कंफ्यूज हैं, साथ ही साथ आप किसी 2 सिचुएशन में जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है लिब्रा वो है 3 ऑफ सोर्ड्स का। ऐसा लग रहा है कि अ, अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि पास्ट में आपके और आपके लवर के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हुई थी। आप देख सकते हैं कि इसके जस्ट नीचे ये कार्ड आया हुआ है। ये मैसेज का, कॉल का ये कार्ड होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिस वजह से इस टाइम में आपका दिल टूटा हुआ है। साथ ही आपके जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हैं, निराश दिखाई दे रहे हैं। और आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन पीरियड चल रहा है गाइस। आप दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है और इस समय आप दोनों काफ़ी हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, इस वजह से आप दोनों काफ़ी हर्ट हैं। बट यहाँ पे साथ ही साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है लिब्रा कि द फूल ये बता रहा है कि अब सारी बातों को भूलकर, जो भी पास्ट में हुआ था उन सभी को भूलकर आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपने पर्सन के साथ। जो भी टावर पीरियड आया था आप दोनों के लाइफ में, आप उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत आप एक आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपने पर्सन के साथ। क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट है गाइस, बहुत चीज़ों को सिखला कर जाता है। अगर ये लाइफ में आता है तो ये भी सिखलाता है कि अगर कोई भी मुश्किल टाइम आए तो आप कैसे उसमें आप खुद को संभालें और कैसे आपको इस मुश्किल भरा समय से खुद को निकालना है और आगे बढ़ना है। सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेसन आपने अच्छी तरह से आप सीख लिए हैं और अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और साथ ही एक नई खूबसूरत सी एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपने पर्सन के साथ।
यहाँ पे लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नई शुरुआत भी चाह रहे हैं अपने पर्सन के साथ, और साथ ही साथ आप कंप्लीशन चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है अपने पर्सन के साथ वो आगे बढ़े और वो कंप्लीशन तक जाए, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं, भले ही आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, टावर मूवमेंट आया था, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं अभी भी आपके साथ बने हुए हैं। भले ही आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो पर्सन है दिल ही दिल में आपसे बेहद प्यार करते हैं। भले वो छुपा रहे हैं, वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपसे बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वो जहाँ भी है, जिस हालत में वो है, वो 24 आवर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि हर टाइम आपको मिस करते हैं। और उनकी भी दिली इच्छा यही है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी आप दोनों के बीच में, वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता फिर से दोबारा आगे बढ़े। सो गाइस, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, वो पर्सन मुझे आपसे थोड़े एज में कम दिखाई दे रहे हैं। वो आई थिंक उनकी एज हो सकती है 26, 24 या 28, मतलब 30 के नीचे वो पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं। सो यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हैं गाइस कि इस टाइम में लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, आप इस टाइम में थोड़े से, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि एक पैर आपका कहीं और है और दूसरा कहीं और है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। कभी आप अपने वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो कभी आप अपनी फैमिली के ऊपर, कभी आप अपने लव लाइफ के ऊपर भी आपका ध्यान जा रहा है। लेकिन आपका जो अधिक ध्यान है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कैरियर के ऊपर दे रहे हैं, अपने ग्रोथ के ऊपर आप दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि बहुत सारे ऐसे लिब्रा हैं जो इस टाइम में उन्हें फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाह रहे हैं। साथ ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप अपने लवर को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब अट्रैक्टेड हैं, और आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम में। क्योंकि किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट आप ये जता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की ये एनर्जी बता रही है कि मिस तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप एक स्टबर्न एनर्जी में हैं। आप ये नहीं चाह रहे हैं कि मैं एफ़र्ट्स लगाऊं या मैं आगे बढ़ूं। आपका दिली इच्छा ये है कि आपके पर्सन आपकी ओर आए एंड वो एफ़र्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप में। सो गाइस, मैं कुछ कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंड टावर क्यों आया है आपके लव लाइफ में। प्लीज़ एंजल गाइड मी, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। प्लीज़ एंजल गाइड मी, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्या हुआ है जो 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है। ओके, एंड टावर क्यों आया है। ओके, टावर क्यों आया है, क्या हुआ है जो टावर आया है। ओके, ठीक है गाइज, यहाँ पे ये 3 ऑफ सोर्ड्स आने की मेन जो वजह है वो थर्ड पार्टी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसे लेकर आप दोनों में तू मैं हो गई, और आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गई कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि इसी बात पे आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है और आप दोनों इस टाइम में सेपरेशन में है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये भी है गाइस कि भले ही आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपके पर्सन जो है वो केवल आपसे ट्रू लव करते हैं। और ये जो टावर कार्ड है, यानी कि ये जो टावर जो मूवमेंट है या टाइम है, टावर जो आया है आप दोनों के बीच में, वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ही जल्दी बातचीत करने वाले हैं।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 1 कप की एनर्जी है, दैट मीन्स 1 वीक के अंदर आपके पर्सन का कॉल मैसेज डेफिनेटली आने वाला है। कितने ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 1 डे के अंदर में कॉल मैसेज रिसीव होगा, या कितनों को 1 वीक के अंदर में डेफिनेटली कॉल मैसेज आने वाला है आपके पर्सन की ओर से। गाइस, ये जो सेपरेशन का जो टाइम है, जो पीरियड है आपके लाइफ से, ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन ने जो भी गलती करा है उन्हें अब रियलाइज़ हो गया है और वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी ओर आने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, ये एक तरह से बोला जाए तो ये ऑफ़र आपको देना चाह रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं, जो भी गलती किए हैं, अब उन्हें पछतावा हो रहा है और आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जो पर्सन है वो बहुत जल्द ही 1 वीक के अंदर ही आपके पास लौट कर आ रहे हैं गाइज। मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी ओर। प्लीज़ एंजल गाइड मी, लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा की ओर। ओके गाइस, आप देख सकते हैं आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो ये है कि आपके पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाह रहे हैं और जो भी उनसे गलती हुई है वो उसे ठीक करना चाह रहे हैं। अब वो मन ही मन पछता रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आप में और जो भी थर्ड पर्सन अगर है जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आई हुई है, तो वो चाह रहे हैं, उनकी दिली इच्छा ये है कि आप दोनों में ही बैलेंस किया जाए। मीन्स हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन है उनकी फैमिली भी हो सकती है। तो गाइस, उनका जो नेक्स्ट एक्शन है बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रिजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।